पर ईरान से जुड़े एक बहुत बड़े दावे पर खबर है कि ईरान जल्द ही एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 3 परमाणु बम बना सकता है। इजरायल और हमास की जंग के बीच ईरान से जुड़ी इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक संगठनों के पीछे खड़े ईरान के पास अगर 3 परमाणु बम हो गए तो दुनिया पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगेगा। ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है, इसका दावा परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर 3 एटम बम बना सकता है, जिसका मतलब यह है कि इजरायल और हमास की जंग के बीच पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाला ईरान हमास और हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों को न सिर्फ पैसे पहुंचाता है बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई करता है। और अगर ईरान में बनाए गए तीनों परमाणु बमों में एक भी इन संगठनों के हाथ लग गया तो दुनिया में कैसी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमास के साथ इजरायल की जंग के दौरान आए दिन ईरान समेत कई मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और गाजा पर इजरायल के हमलों को उसकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजरायल के पीछे हथियार और गोला बारूद लेकर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी अगर परमाणु हथियारों के साथ ईरान जंग में कूदा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी दशकों पुरानी है और बीते कुछ साल से दोनों के बीच जंग की तलवार खिंची हुई है। और इसी वजह से दुनिया को डर सताने लगा कि अमेरिका और इजरायल को रोजाना बदले की धमकी देने वाला ईरान कहीं युद्ध का नया मोर्चा न खोल दे। जंग की दहलीज पर खड़े अमेरिका और ईरान 35 साल पहले भी एक दूसरे से सीधी जंग लड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों और अमेरिका की इजरायल को खुली मदद से ईरान का खून खौल रहा है और बीते 40 दिन में दोनों एक दूसरे को कई बार जंग की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़े हुए तनाव के बीच यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के होश उड़ा दिए। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने करीब 128 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। IAEA के मुताबिक एक परमाणु बम बनाने के लिए 42 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है और जितना यूरेनियम ईरान के पास है वो 3 परमाणु बम आसानी से बना सकता है। लेकिन परेशानी उस यूरेनियम की शुद्धता से है। IAEA का मानना है कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन ईरान के पास मौजूद यूरेनियम उतना शुद्ध है या नहीं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ईरान दुनिया की नजरों से छिपाकर अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उसके पास परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए अमेरिका और इजरायल ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु बम गलत हाथों में चले गए तो दुनिया में महातबाही आ सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की 24 घंटे नजर बनी हुई है और उसी के आधार पर सितंबर महीने में ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ईरान के पास 14 दिन के अंदर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। करीब 22 साल से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 2010 में उसे रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। यहां तक कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया था। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइटों को ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए सुपर एक्टिव कर दिया है। जिसके बाद ईरान की न्यूक्लियर साइटों से सामने आई तस्वीरों ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के शक को शीशे की तरह साफ कर दिया था। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि ईरान पहाड़ी इलाके में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दुनिया से छिपा रहा है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट की जो तस्वीरें जारी की थी, उन्होंने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। दावा किया गया कि दुनिया की नजरों से बचाने के लिए ईरान ने सैकड़ों फीट गहराई में सुरंगें खोदकर अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया ताकि अमेरिका या फिर इजरायल की सैटेलाइट से और मिसाइल हमलों से उन्हें बचाया जा सके।
अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान ने जमीन के अंदर 260 फीट से 328 फीट की गहराई तक सुरंगें खोदकर न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया था। अमेरिका के मुताबिक नतांज में ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। इस न्यूक्लियर साइट को तैयार करने के लिए ईरान ने जाग्रोस के पहाड़ों के बीच सुरंगें खोदी थी। और दावा किया जाता है कि ईरान की ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन पर कोई भी हमला बेअसर साबित होगा। यानी ईरान ने पाताल लोक में परमाणु बम बनाने के लिए एक ऐसा प्लांट बना लिया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। और ईरान अपने ऊपर लग रहे परमाणु बम बनाने के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा और उल्टे अमेरिका पर यह आरोप लगा दिए कि उसने उसके दुश्मनों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की। हालांकि यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जोरदार हमले किए और उस पर परमाणु हथियारों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ईरान ने 6 जगहों पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं और वो दावा करता है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने ये न्यूक्लियर प्लांट लगाए। लेकिन दावा किया जाता है कि नतांज और फोर्दो में जमीन के अंदर बनी न्यूक्लियर साइटों पर वो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम तैयार करता है और दावा किया जाता है कि इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट से इकट्ठा किए गए यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं। खतरा इस बात का भी है कि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने के बाद पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी, जो पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महाविनाश की वजह बन सकती है। क्योंकि परमाणु बम के साथ ही ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाई है, जिससे वो जंग होने पर अमेरिका और इजरायल से सीधी टक्कर ले सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज में इजरायल के कई बड़े शहर हैं। यानी ईरान ने अपने दुश्मन से भिड़ने के लिए ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। एक रोज पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन मिसाइलों का जायजा लिया। वो तेहरान में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में पहुंचे थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को IRGC ने विकसित किया। IRGC ने बताया कि उनकी फतह 2 मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और दुश्मन पर हमला कर सकती है। ईरान ने दावा किया कि फतह 2 मिसाइल अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों से कहीं ज्यादा आधुनिक और मारक है। ईरान की इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है।